JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के एक फंक्शन में आए थे, जहां पे जो चेयर यहाँ पे जो ले रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, डॉक्टर हरबख्श सिंह जो है, जो DDC मेंबर भी है और जो स्पोर्ट्स के चेयरमैन भी है। तो इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे जो आज मीटिंग आपने ली, जो खास तौर पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पुलवामा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हॉकी टर्फ, इंटरनेशनल हॉकी टर्फ भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे तो लोग खेलने के लिए आते, लेकिन यहाँ पे यूथ हॉस्टल की एक कमी है, उससे बड़ी दिक्कतें होती है बच्चों को आने में। तो आज सर्दी का मौसम भी है, क्योंकि अगर हॉकी टर्फ की बात करें, कम से कम ये कह सकते हैं कि नेशनल यहाँ पे खेला जा सकता था, लेकिन अभी यूथ हॉस्टल की कमी की वजह से वो चीजें नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जिस टाइम पे यहाँ पे नेशनल खेला जाता है तो उन बच्चों को होटलों में रखा जाता है, उससे लोग बच्चों को भी दिक्कतें देखने को मिलती है। और आज जो DDC मेंबर है त्राल के, डॉक्टर हरबख्श सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने आज यहाँ पे मीटिंग ली, जो स्पोर्ट्स काउंसिल स्पोर्ट्स की यहाँ पे मीटिंग ली, तो उस वजह से इनसे पूछेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, खासतौर पे आपके पास फंड्स होते हैं, अपने फंड्स होते हैं, PRI फंड्स होते हैं जो काउंसिल में आपके पास होते हैं, तो उससे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होता, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पुलवामा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। अगर स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम भी सबसे बड़ा यहाँ पे है, या हॉकी टर्फ जो है, नेशनल हॉकी टर्फ यहाँ पे बनी हुई है, उसमें भी बच्चे खेलने के लिए आ सकते थे। सिंथेटिक टर्फ यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे यूथ हॉस्टल की बड़ी कमी है। तो क्या करना चाहिए? मुज़म्मिल साहब, आज जो मीटिंग हुई, इसमें जो रेजोल्यूशन रखा गया, जो मिनट्स में सबसे पहला रेजोल्यूशन यही था कि यूथ हॉस्टल पुलवामा को होना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही हॉकी टर्फ की बात की, बहुत अच्छा शानदार टर्फ है। और ये जो एक्टिविटीज जितनी भी हमारी होती हैं, इनको तब हम पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को हम स्पोर्ट्स के नक्शे पे अच्छी तरह से ला सकते हैं। ग्राउंड बनने से ही स्पोर्ट्स नहीं बनती। हमें अगर हम जब तक यहाँ नेशनल नहीं खेलते, जब तक हम इवन इंटरनेशनल खेल सकते हैं, स्नो हॉकी होती है, बाकी चीजें होती हैं, बर्फ भी पड़ती है यहाँ, और बड़ा दिलकश है ये हमारा पुलवामा। तो पहली डिमांड हमारी जो रही, और मैं यहां से जाके कल या परसों में एक चिट्ठी भी लिखूंगा डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से एज चेयरमैन, कि पुलवामा के लिए, और कोशिश करेंगे जिस दिन भी जनरल काउंसिल मीटिंग हमारी DDC काउंसिल की होगी, वहां भी हमारा ये यूथ हॉस्टल की जो डिमांड है, ये सबसे पहले रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात कि आपने कहा कि मदद करने की, ऑलरेडी हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो हमारे RDD ने ग्राउंड बनाए हैं, तो वो हम काउंसिल में भी पास करेंगे और अपनी पंचायत में भी, कि ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को दिए जाए, ताकि ये उनको अपने तरीके से थोड़ा अपग्रेड करें और वो खेलने के काबिल बने। यहाँ बहुत सारे ग्राउंड आपने देखे होंगे जो RDD डिपार्टमेंट ने बनाए, लेकिन 10% ग्राउंड ऐसे बने हैं जो ठेकेदार की मर्जी से बने हैं, वो डिपार्टमेंट या लोगों की मर्जी से नहीं बने हैं। कहीं पे जमीन नहीं थी, तो लेकिन इन्होंने खाना पूर्ति के लिए, नहीं जी पैसे आए ये लगाने हैं, कहीं नाले के किनारे कर दिया, कहीं गांव से इतना दूर कर दिया जहां बच्चे खेलने नहीं जाते। उन सारी चीजों पे बात हुई। अब जो DDC मेंबरान हमारे हैं, तो हमने अपनी जगह फैसला भी किया है, और जो DDC काउंसिल होगी उसमें भी फैसला होगा कि हम अपने फंड्स में भी, जहां इनको थोड़ा बहुत कहीं पे 2 लाख 3 लाख की जरूरत होगी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वो हम देंगे। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को सामान बहुत अच्छा आता है, तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है। और जो पोस्टें हैं, इनको बहुत सारा डिफिशिएंसी है पोस्ट्स में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो सैंक्शन पोस्ट है वो नहीं है, और एक और प्रॉब्लम है, इनके सारे मैक्सिमम ऑफिसेज रेंटेड है, इवन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो भी रेंटेड है, तो वो भी एक बड़ी परेशानी है। इस रेजोल्यूशन में वो भी आया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड होगा, हम गवर्नमेंट से वो भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको अपनी अपनी ऑफिस बिल्डिंग्स दी जाए, ताकि ये जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, इसकी शान जो है वो बरकरार रहे। उसके अलावा इनके अपने रेगुलाइजेशन के मामलात हैं, ये डिस्ट्रिक्ट अफसर बन जाते हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर ही रहते हैं, इनको इंचार्ज चीफ रखा होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी गवर्नमेंट को लिखा जाएगा, पुलवामा से ही हम लिखेंगे कि इनका ये मसला होना चाहिए। REKs है, REKs का बहुत बड़ा मसला है, वो 6000 की उस पर काम करते हैं, और टाइम पे उनको सैलरीज मिलती नहीं है, बहुत लोड है, सारे प्रोफेशनल लोग हैं गवर्नमेंट से। और मिनिस्टर जो हमारे सतीश शर्मा जी हैं, उनको भी मैं लिखूंगा कि उनको एनहेंसमेंट की जाए, उनके ऑनरेरियम में, उनका ऑनरेरियम होता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स को
जिस तरह एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इसी तरह फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा इन सब से, इन्होंने अपने अपने जोन का, अब विद डीडीसीज, कंसर्न डीडीसीज 8 जोनों का हम रिव्यू करेंगे दोबारा, और एक जामिया प्रोग्राम बनाएंगे कि आने वाले वो जो इस साल का प्लान बनेगा उस प्लान में हम पंचायतों और डीडीसी में से इनको कितना दे सकेंगे, ताकि ये अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से मजबूत करें और हमारे बच्चे आने वाले वक्त में नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट और यूटी लेवल पे खेलें, और हमारे बच्चे, हमारा पुलवामा दोबारा जिस तरह हर चीज में आगे है, स्पोर्ट्स में भी आगे है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात करेंगे, अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे आप स्पोर्ट्स का कोई भी चीज अब अगर देखेंगे, चाहे क्रिकेट देखो, आप वॉलीबॉल देखो, हॉकी देखो, बॉक्सिंग देखो, बहुत सारे यहाँ पे प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, इंटरनेशनल अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है, दिक्कतें सामने देखने को मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स का उतना रोल नहीं रहता जितना स्पोर्ट्स काउंसिल का रहता है। क्योंकि अगर स्टेडियम की बात करें, ये भी स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर आता है, स्पोर्ट्स के अंडर नहीं आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। एनवाईसीज है या बाकी है, हर जगह पे है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दो इश्यूज है। एक जो आपने बोला कि स्पोर्ट्स काउंसिल के ग्राउंड है, मुझे आज ही पता चला कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वाले अपने बच्चों को इन ग्राउंडों में लेके खेलना चाहे तो उसमें कोई स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। दूसरा, जो आप एनवाईसीज की बात की, तो एक बड़ा दुख वाली बात है कि एनवाईसीज को बाकी डिपार्टमेंटों में भी डिप्यूट किया गया है। लगाए गए वो थे एनवाईसीज स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए, लेकिन वो एआरटीओ ऑफिस में भी पड़े हैं, वो आरटीओ ऑफिस में भी है, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी है। उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी जो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स हैं इनके या कमिश्नर साहब हैं, उनसे बात की जाएगी कि एनवाईसीज को ही अगर दोबारा जितने भी हैं सारे एक्टिवेट किया जाए डिपार्टमेंट के लिए। मुझे लगता है उससे भी ये जो हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उनमें और चार चांद है। जो स्पोर्ट्स इस टाइम पे स्टेडियम्स बने हुए हैं, जो नए स्पोर्ट्स स्टेडियम बने हुए हैं, वो किसके तहत आते हैं? वो स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के तहत आते हैं या यूथ इसके काउंसिल के अंडर आते हैं? उस चीज को हम नहीं देखते हैं। लेकिन उस तरीके के वो डेवलप नहीं हुए हैं, स्टेडियम तो बने हुए हैं, उस तरीके के डेवलपमेंट उनमें नहीं देखने को मिली है। कोई टर्फ ऐसी नहीं बनी हुई है जहां पे बच्चे जाए, जहां पे उनको अच्छा लगे कि हम जा रहे हैं, तो उनको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही। कोशिश है, हमने डिपार्टमेंट को भी लिखा है और अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं। मैंने इस साल त्राल में एक गांव है शेराबाद बुली, वहां इस साल मैंने वॉलीबॉल टर्फ रखा उनको। तो हमने कोशिश की है कि हम एक एक जोन में एक और डिपार्टमेंट ने भी कहीं कहीं जो हायर सेकेंडरीज या हाई स्कूल है वहां बैडमिंटन कोर्ट बनाए हैं या वॉलीबॉल टर्फ बनाया है। कोशिश है दिन ब दिन हम इसको और बढ़ाएं, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट था कि हमने एक स्टेडियम बनाना है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। जो आप देखते हो स्टेडियम बने हैं बड़े खूबसूरत, लेकिन वो मेंटेन नहीं है। अब हमारे त्राल का स्टेडियम देखिए, वो बना है, लेकिन अगर मैन पावर देखेंगे वहां नहीं है। इसी तरह पुलवामा का भी हाल होगा। इसी वजह से जो रिव्यू किया गया मेरी डिपार्टमेंट से डीजी स्पोर्ट्स और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और इनसे ये रिव्यू करके मैं यहाँ से एक पूरा एक प्रेजेंटेशन बना के सबमिट करूंगा कि हम कहां कहां पे लैग करते हैं, हमें कहां कहां पे स्ट्रक्चर में कमी है, कहां कहां हमें इंप्रूव करना है। वही वजह थी ये करने की, रिव्यू करने का वही एक मकसद था कि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए ताकि हम उस पर आगे डिस्कशन कर सकें। बच्चे ड्रग्स में पड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स का बड़ा एक रोल बनता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पीछे नहीं रहती है कहीं पे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कहीं पीछे नहीं रहता, लेकिन एक बड़ा रोल बनता है। अगर उनको कहीं पे उनको सिखाने के लिए कोचेस रखे जाते, बच्चे शाम को आ जाते, वहां पे सीखते, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गेम हो जिसमें दिलचस्पी है, वो अगर ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती तो बहुत अच्छा रहता और बच्चे भी उसमें रहते। उसमें ये जो हम गाँव वाले ग्राउंड्स है ना, वहां हम क्यों कहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। आपको आरडीडी वाले ग्राउंड बना लेते हैं, लेकिन वो ऐसा ग्राउंड बनता है क्योंकि आरडीडी के इंजीनियर को ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स का ग्राउंड कैसे बनाना है, या आरडीडी के वीएलडब्ल्यू या वो जो वहां टेक्निकल असिस्टेंट उनका होता है उसको नहीं।
इसीलिए जो आज का रेजोल्यूशन हुआ, इसमें हम काउंसिल से भी रेजोल्यूशन करेंगे कि इनके एक्सपर्ट्स को, स्पोर्ट्स वालों को बुलाया जाए, ताकि जो वो ग्राउंड बने, अगर वो दिन को स्कूल के बच्चे यूज करते हैं, शाम को वो गांव के बच्चे यूज करें, उससे नशोनुमा ठीक होगी। और जो ये ड्रग्स वाला है, इसमें एज ए सोसाइटी हमें काम करना है। एज ए, ये सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का और स्पोर्ट्स का काम नहीं है, ये हमारे जो तबलीग करने वाले लोग हैं उनका काम है। नहीं, हर किसी, मैं हाँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हर किसी का काम है, लेकिन जब बच्चे किसी में मशगूल रहते हैं, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ हो, तो जब खेलने में मशगूल रहते हैं, उनको इन चीजों की फिक्र नहीं रहती है। किसी के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मौलाना साहब हो, कोई भी हो, तो हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर रोल देखा जाए, जो किसी को मजबूर रख सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो इनका बड़ा एक अहम रोल बनता है। मैं वो जो मैंने ऑलरेडी आपको अर्ज की कि ये जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड हमने गांव में हर पंचायत में बनाए हैं, इनका मकसद ही यही है कि इन बच्चों को एंगेज रखा जाए। लेकिन बच्चों को तब एंगेज रखा जाएगा जब एक कोऑर्डिनेशन होगी डिपार्टमेंट्स में, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आरडीडी और पीआरआई में जब एक कोऑर्डिनेशन होगी, हम उन ग्राउंडों में अच्छे टर्फ, अच्छे बैडमिंटन कोर्ट, अच्छे बास्केटबॉल कोर्ट बनाएंगे, तभी हमारे बच्चे माइल होंगे उन ग्राउंडों की तरफ और खेलेंगे, और ये जो बिदअत ड्रग्स की है इससे भी दूर रहेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन का जो कमी है, वो कोऑर्डिनेशन अगर हो जाएगी तो ये सारे जो आपको मसाइल हैं ये खुद ब खुद हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब का इनका ही इतना ही कहना है कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो तब तक कोई चीज नहीं हो सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जरूरी है, चाहे कोई भी हो। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि बच्चों को चाहिए कि जिसमें उनका टैलेंट है उसमें उनको रखे, ताकि वो जो उनका फ्यूचर है आगे बना रहे। तो जुड़े रहे अगली खबर के साथ। ना कर लूं।